A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Students, we were doing the chapter Nutrition in Animals, and today I'm going to continue the chapter further. In this chapter, we were doing the topic Human Digestive System, in which I have told you that our human digestive system consists of different compartments. In those compartments, we have studied about buccal cavity. In this, I have told you about the arrangement of teeth and tongue. After that, we have discussed about saliva also, and the another compartment which is known as esophagus. Then we have learned about stomach also. Students, today we are going to learn about the other compartments that are present, that are a part of our digestive system. So those are small intestine, large intestine, and along with that, I'm going to explain you about something about liver and gallbladder also. So students, let's start. The small intestine. The digestion of food completes in the small intestine. The small intestine of an adult person is about 7.5 meters long. So students, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है हमारे स्टमक में. उसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो. ठीक है, और जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है बच्चों वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है. आपने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस फॉर्म में, किस कॉइल्ड फॉर्म में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एडजस्टेड होता है. ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट्स, उसमें सिक्रीशंस आते हैं फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज. और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो खुद भी जूसेस सिक्रीट करती हैं फॉर द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, सो याद रखेंगे लिवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशंस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? Along with the stomach they come in the small intestine also, but majorly small intestine में आते हैं. ठीक है, so ये आप लोगों को याद रखना है. फर्स्ट थिंग कि फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर आप इस तरीके से समझेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन small intestine. Okay, apart from that you have to learn that our intestine measures 7.5 meters long, एक adult person के intestine की अगर बात करी जाए तो. एंड ऑल्सो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें लिवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशंस आते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न ऑल्सो. इसके बाद बात आती है लिवर की स्टूडेंट्स. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको पॉइंटर्स क्लियर कर दिए. आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू learn about liver also. So students, one of the most thing about liver is that it is the largest gland present in our body, या फिर human body भी बोल सकते हैं. So अगर बोला जाए human body का largest gland कौन सा होता है, then it would be liver. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? लिवर. ठीक है, अब लिवर में से निकलने वाले जूसेस को क्या बोला जाता है? लिवर में से जो जूसेस निकलते हैं उन्हें बाइल जूसेस बोलते हैं. ठीक है, और ये बाइल जूसेस लिवर के नीचे जो छोटा सा एक और ऑर्गन होता है उसमें जाकर ये स्टोर होते रहते हैं. उसका नाम है गॉल ब्लैडर. ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज लिवर सिक्रीट्स बाइल जूसेस and also it is the largest gland of human body. Okay, apart from that it continuously secretes bile juices which gets stored in a sac like structure in our body which is known as gallbladder. Okay, the bile juices play an important role in the digestion of fats. So one of the most important major component of food, that is fats, इसको digest करने का काम होता है bile juices का. Okay, you have to remember that फैट्स को डिजॉल्व करने का या फिर फैट्स को डाइजेस्ट करने का रोल प्ले करते हैं बाइल जूसेस. दैट इज व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी. ओके, नाउ द सेकंड ऑर्गन इज पैनक्रियाज. ओके, सो पैनक्रियाज क्या है? इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो. दिस इज बिलो, BELOW, बिलो.
द स्टमक। सो हमें स्टमक के नीचे जो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या है, ये लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है स्टूडेंट, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक जूसेस क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को, ठीक है, इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं और इन्हें कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ओके, इज इट क्लियर? The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of फूड, ठीक है। सो इससे पहले जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया स्टूडेंट्स आपके साथ, वो क्या था कि पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, ठीक है, और ये जूसेस क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, ये रीच कहाँ पहुंचता है, लोअर पार्ट इंटेस्टाइन। मैंने अभी आपको ये भी डिस्कस किया कि इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होते जाता है और ये नीचे इट कंटिन्यूअसली रन्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, ठीक है, ये वाले पैनक्रियाटिक और बाइल जूसेस तो आ ही रहे हैं इंटेस्टाइन में, उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, जूसेस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने आप देखेंगे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हम ये बार बार सुनते आ रहे हैं कि दीज सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, सो बच्चों जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो इनकी फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि कैसे ये चेन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जब इनका डाइजेशन होता है तो ये क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, और ये अब डाइजेस्ट करने के लिए इट इज इजी टू डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब देम। ओके, सो जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है और इसको बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है। ऐसे ही फैट्स स्टूडेंट्स डाइजेस्ट होने के बाद बनते हैं फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट्स इसमें कन्वर्ट होते हैं आफ्टर ब्रेकिंग डाउन। प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड्स। सो ये सब क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के सिंपलर फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। So now the next topic is absorption in small intestine. Students, मैंने आपको बताया था कि स्टमक में भी फूड का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ऐसे ही फर्दर जो डाइजेस्ट होते होते खाना जैसे जैसे नीचे पहुंचते जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, सो जो फर्दर अब्जॉर्प्शन होता है उस डाइजेस्टेड फूड का, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कैरी आउट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड आया है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और इसी चीज को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, उसी को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, मैं बार बार ब्लड वेसल्स बोल रही हूँ कि जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं फर्दर डाइजेस्टेड फूड के। अब इन ब्लड वेसल्स को बोला क्या जाता है, वाई इनको इम्पॉर्टेंट टर्म क्यों दिया गया है, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल in the process of digestion. The inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. ठीक है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना स्टूडेंट्स, उनमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। फिंगर लाइक यानी कि जैसी हमारी फिंगर्स हैं वैसे उसमें मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है,
इसी तरीके से होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल का। तो इसमें क्या होंगे, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। इनको क्या बोला जाता है, वीली बोला जाता है। ओके, अब ये वीली करती क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में। The villi increase the surface area for absorption of digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. तो फिर इस विली का रोल क्या है बच्चों, मान लीजिए एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें इस तरीके के आउटग्रोथ्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, इन वॉल्स में भी फूड अब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड, एज वेल एज ये आउटग्रोथ्स भी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो ये क्या करती हैं विली, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया यानी कि एरिया बढ़ा देती हैं ताकि उसमें फूड अब्जॉर्प्शन बढ़ सके। ओके, ईच फिलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और हर एक वीली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, द सरफेस ऑफ वीली अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि वीली का जो सरफेस है उसका काम क्या है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करने का। The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो absorbed substances हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के, वहां तक पहुंचते हैं। एज वी ऑल नो दीज ब्लड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑब्वियसली दैट इज मच ऑब्वियस। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ से अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और यहाँ पर फिर ये क्या करते हैं, जैसे ये फैलते जाते हैं, ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं, वहाँ वैसे वैसे ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। और प्रोटीन का जो सप्लाई होता है ये उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, समझ में आया। और इस चीज को बोला जाता है एसिमिलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, जो फूड अब्जॉर्ब हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, जो सब्सटेंसेस उसमें से अब्जॉर्ब हो रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एज वेल एज उसका यूटिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, थोड़ा सा हम एसिमिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। ये प्रोसेस मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि क्या होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी आप ये समझ चुके हैं, ठीक है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प के साथ, तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऑब्वियसली ग्लूकोज का काम ही क्या है, हमें एनर्जी देने का है, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एंटर करता है स्टूडेंट्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा रोल समझ में आया होगा। सिंपली आपको ये समझना है कि जो खाना, जो फूड आइटम्स हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, दे ट्रेवल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से और हमारे जो पेनक्रियाज है वहाँ से सिक्रीशंस आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, बाइल जूसेस आते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स में, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, द रोल ऑफ इट। The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. So student, लार्ज इंटेस्टाइन दिखने में तो बड़ा होता है और
थोड़ा सा थिक भी लगता है, बट ये क्या है, ये लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। अनडाइजेस्टेड फूड along with the digested food passes into the large intestine from the small intestine। ठीक है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो डाइजेस्टेड फूड के साथ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, द चीफ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की, रोल की बात करें तो वो क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड में से भी ये जो भी उसमें पानी प्रेजेंट होता है या फिर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, उनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, खाना नहीं बोलेंगे उसे, हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे, जो वेस्ट होता है वो passes down into the rectum which I have shown you in the picture of human digestive system। ठीक है, वो क्या कहाँ चले जाता है, रेक्टम में चले जाता है। ठीक है, और वहां से वो हमारी बॉडी से सेमी सॉलिड फीकस की तौर पर जब हम फ्रेश होने जाते हैं मॉर्निंग में, वहां से हम उसे अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं। ठीक है, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये जो हमारा रिमूवल होता है ना स्टूडेंट्स अनडाइजेस्टेड फूड का एवरी मॉर्निंग दैट वी डू, दिस इज नोन एज इजेशन। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया होगा, उसके डिफरेंट स्टेप समझ में आए होंगे, हमारी बॉडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ये कंपार्टमेंट्स थे इनके रोल क्या है वो समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं which is about the digestion in animals। okay, animals like domestic animals। okay, so that is what we are going to discuss but in the next class। that is all for today students। I hope आपको समझ में आया होगा। if you have any doubt, any query regarding anything, you can contact me। that is all for today, we will meet in the next class। till then, stay safe and keep learning।